एपिसोड की शुरुआत रात में लाइट सिटी के ऑब्सिडियन नाइट क्लब से होता है, जहाँ पे कोई कहता है इस बार का मुनाफा काफी अच्छा है तो इसकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करो। ये होता है जो अपने सामने दूसरे आदमी से कहता है, और उन लोगों से संपर्क करो और रिकवरी की प्रक्रिया तेजी से करने को बोलो। हम ऊपर के लोगों को लंबा इंतजार नहीं करवा सकते। वह दूसरा आदमी कहता है ठीक है बॉस, और आगे कहता है एक बात और है, हमारी जांच के अनुसार और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति से वो लोन वसूलने में परेशानी हो रही है और एक स्टूडेंट के हाथों तीनों लोग घायल हो गए। वह चश्मे वाला आदमी कहता है मुझे याद है, कर्ज वसूली में काफी समय है, वो कमीना जरूर इस फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसी एरोगेंट कचरे के कारण लोग मेरे पास लोन लेने आते हैं, तो रूल के अनुसार वह दूसरा आदमी कहता है हाँ मैं उसे पनिश करूंगा, लेकिन यह सिचुएशन थोड़ी सस्पेक्ट है। आगे कहता है जो घायल हुए हैं उनमें एक अप्रेंटिस लेवल 3 के और 2 अप्रेंटिस लेवल 2 के व्यक्ति थे। उनके अनुसार जो उन्हें घायल किया है वो एक स्टूडेंट है जो अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है अप्रेंटिस लेवल 2 पे। वह चश्मे वाला आदमी अपने मन में सोचता है वो कौन है। वह दूसरा आदमी उस चश्मे वाले आदमी को एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें और किसी की नहीं चैन की इंफॉर्मेशन होती है। वह आदमी इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है एक बच्चा जो लेवल 2 पे है लेवल 3 और लेवल 2 के दो को कैसे हरा सकता है। आगे कहता है सबसे कमजोर लेवल 3 कम से कम 10 लेवल के 25 से फाइट कर सकता है, तो लेवल के बीच के अंतर को स्किल से पूरा नहीं किया जा सकता। इस बच्चे की ट्रू स्ट्रेंथ लेवल 3 की होगी। और वह मुस्कुराकर सोचता है तो क्या वह अपनी ताकत को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्टिंग। और अपने खड़े सामने उस आदमी से कहता है इसके ऊपर नजर रखो, ऐसे टैलेंट को वेस्ट नहीं किया जा सकता, और अपने हाथों से पेपर नीचे फेंक देता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सुबह में जब चैन रनिंग कर रहा होता है। उसे देखकर एक अंकल कहता है झाओ चैन, क्या तुम इस दिन बहुत ज्यादा ही जल्दी नहीं उठते हो। चैन उसे गुड मॉर्निंग कहता है। वो अंकल कहता है मुझे अभी अभी ए ब्रांड का बेसिक स्टार एनर्जी सप्लीमेंट का एक न्यू बैच केवल 400 पर बोतल मिला, क्या तुम्हें इसमें से कुछ चाहिए। चैन उसे कहता है सॉरी मेरे पास अभी अभी कुछ बचे हैं, जब मैं उसे खत्म कर लूंगा तब मैं आपको ढूंढ लूंगा। कल कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें कुछ छूट दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैन को जो जंगलों में रनिंग कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है हॉस्पिटल से निकलने के बाद कुछ दिन अपने बॉडी के साथ तालमेल बिठाने के लिए और जानकारी जुटाने में भी। आगे कहता है उसके मेमोरी और मेरे मेमोरी दोनों एक साथ इस बॉडी से मर्ज हो गए, जिससे मैंने इस दुनिया के कॉमन सेंस के बारे में समझा। इस दुनिया में लोग पावर गेन करने के लिए नियमित रूप से स्पेशल सप्लीमेंट की आहार लेते हैं। लोगों को सामूहिक रूप से ओराटोर कहा जाता है। ओराटोर बनने के लिए दवाइयाँ बहुत एक्सपेंसिव होती है। यह कारण है कि अब मैं भारी कर्ज में हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं कि लिमिट्स क्या होता है। और एक बात जो निश्चित है, यहाँ तक कि सबसे निचले लेवल के ओराटोर्स में भी सामान्य लोगों से तुलना में अधिक फिजिकल क्वालिटीज होते हैं। और अपने बॉडी को चेक करके निराश होते हुए कहता है आप सिर्फ दवा लेने से ही स्ट्रांग बन सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हर कोई ओराटोर बनने के लिए कोई खर्च करने से पीछे नहीं हटता। और आगे कहता है मुझे प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कितना समय तक ट्रेनिंग करना होगा। जब भी उसका फोन बजने लगता है वह फोन निकालते हुए कहता है इतनी सुबह सुबह कौन फोन कर सकता है। और जब वह फोन पिक करता है तो दूसरे तरफ से चिल्लाते हुए कोई कहता है जो चैन, क्या तुम अभी जाग रहे हो, मैं क्लास प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आगे कहता है तुम्हारा छुट्टी खत्म हो गया है और टीचर ने मुझे और तुम्हें वापस आने के लिए याद दिलाने को बोला। मैं तुम्हें कल रात फोन किया था, क्या तुम भूले तो नहीं। चन कहता है हाँ मैं नहीं भूला, और मैं जाग गया। और अपने मन में सोचता है मैं तो लगभग भूल ही गया था। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं स्कूल में, जहाँ टीचर स्टूडेंट को ऑराटोर्स के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रही होती हैं। टीचर कहती है अब हमने ऑराटोर के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम ऑराटोर्स के
इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर डिस्कस करेंगे। उसी क्लास में हम चैन को देखते हैं जो अपने मन में कहता है और की स्थिति की क्षमता और उसकी उपाधियों से निर्धारित करता है और इस दुनिया के लेवल के बारे में बताता है। मैं इस दुनिया के स्टेजेस के बारे में बताया जाता है। ई रैंक में 6 स्टेज, बी रैंक में 8 स्टेज, सी रैंक में 10 स्टेज, बी रैंक में 12 स्टेज, ए रैंक में 14 स्टेज और लास्ट एस रैंक। इससे पहले कि आप अगले टाइटल पर पहुंच सके, उसे पहले अपने करंट टाइटल के साथ हाईएस्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एस रैंक तक पहुंच जाते हैं तो आप गॉड की समान होते हो। और ओरेटर्स की क्षमता के अनुसार दुनिया को 5 टायर में डिवाइड कर दिया गया है। फिफ्थ टायर जहाँ ऑर्डिनरी पीपल और ई रैंक रहते हैं, उसे आउटर लेयर कहा जाता है, जो सबसे लोएस्ट प्रतिनिधित्व करता है। और इसके ऊपर फोर्थ टायर है, जिसमें सिटी लेयर कहा जाता है, जो पावर और स्ट्रेंथ का सिंबल है और केवल डी रैंक के ऊपर के लोग इसमें एंटर करने के योग्य है। और चेन आगे कहता है, मैं वर्तमान में सबसे लोएस्ट ई रैंक पर हूँ। ज्यादा रिसोर्स प्राप्त करने के लिए मुझे मिड सिटी लेयर में जाना होगा। ऐसा लगता है कि इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को तेजी से इंक्रीज करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जब भी चेन के कानों पे कोई छोटे से स्टोन से मारता है, यह और कोई नहीं कुछ हरामी बच्चे होते हैं जो चेन पर स्टोन मार के हंस रहे होते हैं। चेन उसे घूर कर देखता है, कुछ नहीं कहता। चेन को ऐसा घूरते देख वह ग्रीन हेयर वाला लड़का कहता है, देखो वह हमें कैसे घूर रहा है। वह हरामियों का लीडर कहता है, चेन से कहता है वह किस बात पर हैरान है कि उसने रिटर्न टेस्ट में हाईएस्ट रैंक लाया। वह ग्रीन हेयर वाला लड़का हंसते हुए कहता है, वह अभी लेवल 1 का है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे एक पंच मारकर बाहर कर सकते हो। चेन उन लोगों की ऐसी बात करते हुए अपने मन में सोचता है, सचमुच में ऐसे लोग हर जगह होते हैं। जब भी टीचर सभी स्टूडेंट से कहती है, तो ठीक है, बाद में तुम्हारा पी क्लास में टेस्ट है, सभी लोग अपने कपड़े बदल कर मैदान में पहुंचो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इलाइट ओरेटर्स हाई स्कूल के फील्ड में स्टूडेंट को। वही हम देखते हैं चैन को जो वार्म अप कर रहा होता और अपने मन में सोचता है। ओरेटर स्टूडेंट को बेसिकली अधिक समय अपने बॉडी को ट्रेन करने के लिए पी क्लास में होते हैं और कहता है यह स्कूल लाइफ बहुत अच्छी है। वह ऐसा बोलता है, उसके पीछे से कोई कहता है, जाओ चैन। जब भी हम देखते हैं दो स्टूडेंट को जो किसी और देखने से कहता है, देखो ऐसा लगता है कि वहाँ फाइट होने वाली है। दूसरा कहता है, क्या वो फिर से वही दोनों हैं? ये और कोई नहीं, वही दो हरामी लड़के होते हैं जो चैन के पास उसे परेशान करने आए होते हैं। सभी स्टूडेंट वही उन्हीं लोगों को देखने लगते हैं। एक स्टूडेंट कहता है उन लोगों को देखकर, क्या ये दोनों थकते नहीं? इस महीने कितनी बार ये सब करेंगे? जब भी वह दूसरा स्टूडेंट उसे डराते हुए कहता है, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। वो हरामियों का लीडर चैन का कॉलर पकड़ के कहता है, क्या तुम धूप का आनंद ले रहे हो? कुछ दिनों में तुम बहुत घमंडी हो गए हो। तुमने रिटन टेस्ट में अच्छे स्कोर लाए, तो इसका फायदा उठाने के लिए क्या तुम फ्यूचर में अपने अपोनेंट को आकर्षित करने के लिए बातचीत करके इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हो? और आगे गुस्से से कहता है, ओरेटर को जज किया जाता है उसके लेवल और उसके स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ के मामले में तुम सिर्फ लेवल 1 के कचरे हो। चैन उसे कोल्ड टोन में कहता है, खैर अगर तुम इसी तरह से कहोगे तो क्या तुम भी एक लेवल 1 के कचरे नहीं हो? चैन के मुंह से सच्चाई सुनकर वो हरामी लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चैन को गाली देते हुए अटैक करते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हारा मुंह कैसे तोड़ता हूँ। जब भी चैन उसके पंच को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है और उसके दूसरे हाथ को अपने कॉलर से छुड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी बात खत्म हो गई? वह लड़का घबराते हुए अपने मन में सोचता है, क्या हो रहा है? मैं आजाद क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? और ये आदमी पहले भी इतना लंबा था। जब भी चैन अपने अंदर से थोड़ी सी एनर्जी निकालते हुए उसे डराते हुए कहता है, क्या तुम ये नहीं कह रहे थे कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ है? तो क्या अभी तुम्हारा मुंह तोड़ दूं
में वह लड़का बहुत डर जाता है। जब भी चैन को उससे स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है, चैन उस एनर्जी को फील करते हुए अपने मन में सोचता है, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेसिव फीलिंग। तभी वहां पे कोई आते हुए कहता है, तुम में बहुत हिम्मत है, और अपने अंदर से एनर्जी निकालते हुए कहता है, हमें मेरी क्लास में ट्रबल क्रिएट करने की अलाउ किसने दी। इसका नाम फिजिकल एजुकेशन टीचर टियान जी झा, बी रैंक के 50। वह टीचर्स चैन से कहता है, झाओ चैन, तुम छोटे बदमाश वापस आते ही परेशानी खड़ी करने लगे। चैन अच्छे बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं टीचर, हम तो बस बहस कर रहे थे, और उसका हाथ छोड़ देता है। वह टीचर वहां से जाते हुए चैन को वार्निंग देते हुए कहता है, अगली बार मैं आसानी से नहीं जाऊंगा। और सभी स्टूडेंट्स से कहता है, सभी लोग गैदर हो जाओ, टेस्ट की तैयारी करो। चैन इधर चैन की सांस लेता है कि ज्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी स्टूडेंट को जो लाइन में लगे होते हैं, और टीचर स्टूडेंट से कहता है, सभी लोग सुनो, तुम्हारे ग्रेजुएशन एग्जाम को 3 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद होने वाला है इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और स्कूल का नाम रोशन करते हैं तो आप इलाइट एकेडमी में अपना स्लॉट सिक्योर कर सकते हैं। तो तुम्हारे फाइनल स्प्लिट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने इम्पोर्टेड ग्रेड ए का सिमुलेशन तैयार किया है, बस 6000 क्रेडिट, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग। सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट पर जो पुलअप बार पर पुलअप्स मार रहे होते। एक स्टूडेंट से बस 24 ही पुलअप्स मार पाता है, और उसी हरामी लड़के को देखते हैं जो चैन को परेशान कर रहा होता है, वो बस 50 मार पाता है। सीन शिफ्ट होता है चैन पर जो अपने मन में सोचता है, क्या ये ओरेकल का टेस्ट है? मैंने सोचा था कुछ स्पेशल होगा। वे पीछे से कोई उसे बुलाता है। वो कहता है, झाओ चैन, क्या तुम ठीक हो? यह एक लड़की होती है जो उसकी परवाह करते हुए कहती है, तुम कुछ दिनों से गायब थे, मुझे लगा कि कुछ हुआ है। शर्माते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ताका झांकी नहीं कर रही थी, बस ग्रेजुएशन से पहले क्लास को स्किप करना थोड़ा वियर्ड है, तो इसीलिए मैं क्यूरियस थी। लड़की आगे कहती है, वैसे तुमने टीचर की सिमुलेशन क्यों नहीं खरीदी? चैन हंसते हुए कहता है, नहीं, वो टूट गया। और अपने मन में सोचता है, क्या यहाँ हर कोई अमीर है, बस मैं ही एक गरीब हूँ? और लड़की कहती है, अगर तुम नहीं खरीदते हो तो टेस्ट में कैसे पास होगे? जब भी टीचर उस लड़की का नाम लेता है, लो टियान टियान, वह लड़की वहां से जाते हुए कहती है, मेरा नंबर आ गया। चैन उसे गुड लक कहता है। वह लड़की जाके पुलअप्स बार पर पुलअप्स मारती हुआ मुश्किल से पुलअप्स मार रही होती है। टीचर सिमुलेशन की बोतल काउंट करते हुए अपने मन में सोचता है, तो इसने 25.2 बोतल खरीदे, और कहता है 35 नंबर पास। इधर चैन अपने मन में सोचता है, कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग सिमुलेशन ओवर प्राइस में खरीदते हैं, क्योंकि टीचर उन्हें पसंदीदा चीज जो दे रहा है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब ये टीचर चैन का नाम पुकारता है, चैन जाने लगता है। टीचर अपने डॉक्यूमेंट में देखकर सोचता है, इसने एक भी बोतल नहीं खरीदी, और एक शातिर मुस्कान देता है और सोचता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मदद के बिना पास हो सकते हो? तो ठीक है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के रूप में फेल कर दूंगा। चैन तैयार होकर आता है और अपने हाथ में एक विस्ट गार्ड को पहनता है। पुलअप बार को देखकर अपने मन में सोचता है, यह बस एक नॉर्मल पुल बार है, और ये हाथ कलाई, लेकिन ओरिकल टेस्ट में कुछ ट्विस्ट जरूर होगा। और वह जब पुल बार को पकड़ता है तो शॉक हो जाता है, और अपने मन में सोचता है, मेरा शरीर अब भारी हो गया है, उतना अधिक मैं तनाव लेता हूँ यह उतना ही बदतर होता जाता है। और वह हाथ कलाई की ओर देखकर कहता है, इस हाथ कलाई में एक क्रिस्टल लगा है, की वजह से इसका वेट बढ़ रहा है। यह ओरेकल टेस्ट मेरे साथ फेयर नहीं खेला जा रहा। और वह पुल बार को टाइट से पकड़कर कहता है कि एक वेट की लिमिट होती है, और वह अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ यह इजी है, इससे शायद मैं अपनी लिमिट को पुश कर सकूं। और वह तेजी से पुलअप करने लगता है, और हाथ कलाई का वेट तेजी से बढ़ता जाता है, लेकिन चैन नहीं रुकता, वह पुलअप्स करता रहता है। से पुलअप्स करते देख कुछ स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, और एक स्टूडेंट कहता है, जाओ चैन, वह अभी भी कर रहा है, लगभग 100 बार। 30 साल की उम्र में उसे स्ट्रगल करना पड़ा था। दूसरा कहता है, देखो वो सेकंड स्टेज पर है,
इलाइट क्लास के सेकंड टायर के स्टूडेंट का ऐसा टेस्ट नहीं देखा। अब ये सेकंड टायर पर है। चैन अपना पुलअप मार के नीचे आ जाता है। जब भी वो नीचे आता है सारे स्टूडेंट उसे घेर लेते हैं और उससे कहने लगते हैं, जाओ चैन, इलाइट क्लास के मटेरियल हो। दूसरा कहता है तुमने कब अपना टायर अप किया, हमें भी सीक्रेट बताओ। तीसरा कहता है तुम्हें क्या पसंद है, क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं। यही करके सभी स्टूडेंट चैन को घेर कर उससे बातचीत करने लगते हैं। वह टीचर देख के शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कब से इतना स्ट्रांग बन गया। वह थोड़ा घबराते हुए अपने मन में सोचता है यहाँ क्या वह सचमुच में कुछ ही दिनों में सेकंड टायर में पहुंच गया। अगर स्टूडेंट को पता चला कि मेरे सिमुलेशन की आवश्यकता नहीं है, और हरामियों की तरह हंसते हुए फैन की ओर देख के कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक टायर अप करने से तुम्हें स्पेशल बनाता है? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा बदमाश। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस का। वो कहता है क्या सेकंड टायर का इवेंट कैंसिल हो गया? ये कहता है हमारा अंडर फंडिंग स्कूल बेडली थर्ड टायर के स्टूडेंट की पालन करता है। प्रिंसिपल फोन पे किसी को कह रहे होते हैं। फोन के दूसरे ओर वाला आदमी कहता है मैं समझता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को इलाइट ओरेकल की जरूरत है। सब्सिडी स्कूल को जाते हैं, ऑर्डर भी ऊपर से आते हैं। प्रिंसिपल कहता है तो इसका कोई उपाय नहीं है। जब भी फोन कट हो जाता है प्रिंसिपल गुस्से में फोन को पटकता है और सर पे हाथ रखकर परेशान होते हुए कहता है इलाइट क्लास सिमुलेशन और गियर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हमारे सेकंड टायर वाले मुश्किल से बचे हुए हैं और हमें 3 महीने में थर्ड टायर वाला कहाँ से मिलेगा। तब कि हम सारे रिसोर्स एक ही स्टूडेंट पर फोकस करें, लेकिन हमें बाकी स्टूडेंट को निकालना होगा। वह शेल्फ पर रखी ब्लैक क्रिस्टल को देखकर कहता है अब मैं क्या करूं सेनपाई, क्या इलाइट ओरेकल एकेडमी मेरे ही निगरानी में मारा जाएगा? जब भी बाहर से कोई कहता है हेडमास्टर हूँ, मैं ट्यान जिंजा हूँ। ये और कोई नहीं वही हरामी टीचर होता है। हेडमास्टर उससे अंदर आने को कहता है। टीचर प्रिंसिपल को टेस्ट की रिजल्ट देने आया था और एग्जाम की रिपोर्ट देते हुए कहता है हमारी आशाजनक समूह फ्यूचर के इलाइट ओरेकल्स है। हेडमास्टर रिजल्ट देखकर अपने मन में सोचता है आशाजनक, अभी भी फर्स्ट टायर के बेकार कचरे हैं। वह टीचर कहता है बस एक को छोड़कर वह ओरेकल बनने के योग्य नहीं। यह सुनते ही हेडमास्टर अपने मन में सोचता है मुझे कठोर कदम उठाना होगा और उससे पूछता है वो कौन है। वह हरामी टीचर कहता है जो चैन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैन और उस बुक को जो बात करते हुए प्रिंसिपल की ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं। बुक कहता है तुम क्या कर रहे हो, हेडमास्टर ने तुम्हें क्यों बुलाया? चैन कहता है कोई क्लू नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और चैन अपने मन में सोचता है मैंने हेडमास्टर की निर्दयता सुनी है, आई होप कुछ बुरा ना हो। और वह प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आ जाता है। जब वह गेट पर हाथ रखता है तभी उसके सामने वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपेयर होता है। बुक उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कहता है तो ये फाइनली अपेयर हुआ। ये कहता है ये वही ट्रिगर विश है जिसे मैंने पहले मेंशन किया था। ऐसा लगता है कि जो चीज मुझे चाहिए वह पास ही है। चैन कहता है क्या यह अभी भी होना चाहिए? बुक कहता है जब एक बार विश ट्रिगर हो जाए तो कोई चॉइस नहीं होता। अगर तुम्हें बर्न नहीं होना है तो अच्छे तरीका से करो। भी हेडमास्टर अंदर से कहता है तुम रुके क्यों हो, जल्दी अंदर आओ। चेन अंदर जाकर कहता है हेडमास्टर आपने मुझे क्यों बुलाया? हेडमास्टर कहता है तुम झाओ चैन हो ना? मैं सही हूँ। और आगे कहता है ठोस शारीरिक क्षमता के सेकंड टायर के हो, इम्प्रेसिव, लेकिन क्लास स्किप करना, उल्टा सीधा बात करना, लोगों से फाइट करना, जवानी में लापरवाही होना, मैं इन सब को नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। क्या तुम जानते हो कि ओरेकल क्या होते हैं? और चैन को घूरते हुए कहता है एनीवे, तो इसीलिए मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ कि तुम स्कूल छोड़ दो। चैन शॉक हो जाता है। प्रिंसिपल आगे कहता है आपको समझना चाहिए कि बाद के चरणों के ओरेकल के विकास के लिए लागत अविश्वसनीय रूप से अधिक है। आगे कहता है मैंने आपकी फैमिली की सिचुएशन देखते हुए के वजह सब कुछ निवेश करने के बाद लाभ ना मिलने के वजह अब आपने नुकसान कम करना बेहतर समझा। आगे कहता है आपके शारीरिक मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर आप एडवांस क्लास में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन स्कूल इस समय अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। और अपने मन में सोचता है कि एक औसत दर्जे वाले स्टूडेंट को इलाइट क्लास में डालने के बजाय वास्तव में
वास्तविक क्षमता वाले स्टूडेंट पर हमारा रिसोर्सेस को कंसंट्रेट करना बेहतर है। अगर एक्सचेंज टूर्नामेंट से पहले भी लेवल 3 के स्टूडेंट तैयार किए जा सके तो अभी भी आशा की किरण है। आगे कहता है, आप सहमत हैं ना? तो हम आज ही आपकी ट्यूशन फीस वापस करते हैं। और वह चैन से कहता है, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। कैसा लग रहा है तुम्हें? हेडमास्टर चैन की ओर देखता है कि इसका क्या जवाब है। चैन हेडमास्टर से कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप खड़ा होता है। जब भी बुक किसी चीज को देखकर चौंक जाता है, और कोई नहीं वही ब्लैक क्रिस्टल होता है। वह बुक चैन से कहता है, बच्चे मुझे टारगेट मिल गया है, अब इसे मेरे लिए लाओ। चैन उस बुक से धीरे से कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं मुश्किल से टिका हुआ हूँ? तुम खुद ही क्यों नहीं ले आते? बुक कहता है, अगर मैं कर सकता तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं पहले ही कर चुका होता? कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त है कि जो चीज पूरी तरह से तुम्हारी है उसे ही मैं ले सकता हूँ, तो इसीलिए तुम्हें इसे अपना बनाने का तरीका ढूंढना होगा। चैन अपने मन में सोचता है, लगता है मुझे अपना कर्ज चुकाना है तो मुझे मिड सिटी जोन में जाना होगा। लेकिन मिड सिटी में एंटर करने के लिए सिर्फ डी रैंक पर पहुंचना अधिक नहीं है, बल्कि ओरेकल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जरूरी है। और यह इस सिटी का एकमात्र ओरेकल स्कूल है जो डिप्लोमा और वो स्टोन जो बॉस को चाहिए। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेल नहीं होना है। अपने आप को शांत करते हुए कहता है, अभी कोई अंत नहीं हुआ। जहाँ तक कि मुझे पता है, इलाइट ओरेकल एकेडमी की स्थापना के बाद से कोई भी स्टूडेंट अपने सेकंड लेवल से आगे नहीं बढ़ पाया। इसका मतलब है स्कूल के लिए लेवल 2 से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से वैल्यूएबल है। और दूसरे शब्दों में कहे तो अगर मैं ई रैंक के सेकंड लेवल से अपना रैंक बढ़ा लेता हूँ तो कुछ चांस है। अभी चैन बुक को धीरे से कहता है, बॉस ने पहले कहा था कि जे एक विश पूरी करने में मदद करने वालों को रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो क्या मैं अपने आप चूज कर सकता हूँ? बुक कहता है, खैर मैंने गेस कर लिया। और शौक होकर कहता है, मुझे मत बताना कि तुम्हें। चैन सीरियस होकर कहता है, आप सही कह रहे हैं, मुझे रिवॉर्ड में पावर उधार चाहिए। बुक परेशान होते हुए कहता है, बच्चे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारा शरीर मेरे पावर को सहन नहीं कर सकता। पिछली बार बस तुम किस्मत से बच गए। बेहतर होगा कि कोई अलग प्लान बनाओ। चंद कहता है, मैं यहाँ से एक्सपेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता। और आगे कहता है, अगर मुझे अभी एक्सपेल कर दिया गया तो कौन जाने मिड सिटी में जाने का मौका कब मिले, और आपकी विश भी कभी शायद पूरी ना हो। मुस्कुराते हुए कहता है, बस मुझ पर भरोसा रखो बॉस। बुक हैरान होकर चैन की ओर देखता है और थोड़ी देर बाद कहता है, आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपेयर करता है, उसमें लिखा होता है कि चैन कभी भी उस डीमन से पावर बोरो कर सकता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद उठानी पड़ेगी। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? चैन उसे एक्सेप्ट करता है। जब भी हेडमास्टर कहता है, क्या तुम अभी भी कुछ कहना चाहते हो? चैन कहता है, हेडमास्टर आप फिर से मेरा लेवल को चेक कीजिए और जो उसके बाद होगा आप फिर से तय कीजिएगा। हेडमास्टर अपने मन में सोचता है, एक और फाइनल स्ट्रगल। और वह चैन से कहता है, ठीक है, बस मुझसे हाथ मिलाओ। प्रिंसिपल चैन की एनर्जी सेंस करते हुए अपने मन में सोचता है, लेवल 2 रिपोर्ट के अनुसार से अधिक, लेकिन अभी यह पर्याप्त नहीं है। कितनी शर्म की बात है। जब भी चैन अपने मन में सोचता है, बस केवल एक ही मौका है, मुझे नहीं पता कि मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा, इसीलिए मुझे उतना ही एब्जॉर्ब करना चाहिए। जब भी एक लाइट चमकता है और चैन के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है। हेडमास्टर इस एनर्जी को सेंस करते हुए शॉक हो जाता है। देखते हैं चैन के अंदर से पूरी एक एनर्जी की वेव निकल रही होती है। भूख को भी इतनी एनर्जी को महसूस करके शॉक हो जाता है और अब कहता है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इस बच्चे का एक्सप्लोजिव पावर वास्तव में उससे कहीं अधिक है जिसे मैंने दी थी। हेडमास्टर शॉक होकर चैन का हाथ छोड़ देता है और अपने मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है? इसका लेवल अचानक से बढ़ गया, अब वह लेवल 4 पर है। चैन कहता है, प्रिंसिपल अब क्या हाल है? हेडमास्टर अभी भी शॉक में होता है, सोचता है कि हेवन कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। और वह चैन के कंधों पर हाथ रख के एक्साइटेड होकर कहता है, चैन तुम प्लीज डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज टूर्नामेंट में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करो। सुनते ही चैन भी शॉक हो जाता है, सोचता है कि कहाँ वो अभी एक्सपेल होने वाला था और कहाँ अभी हेडमास्टर अभी सीधा उसे
डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज टूर्नामेंट में स्कूल को रिप्रेजेंट करने को कह रहे हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं एक चाय के गिलास को और चैन कहता है, क्या आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को इम्प्रेस करने के लिए मुझे टूर्नामेंट में लेवल 4 के ग्रुप में ज्वाइन करने को कह रहे हैं? मास्टर कहता है, तुम सही कह रहे हो। लेवल 4 के ब्रैकेट में कॉम्पिटिटिंग करना सभी ओरेकल स्कूल में सर्वोच्च सम्मान है। हमारा स्कूल सालों से सबसे निचले बॉटम पे रैंक करता हुआ आ रहा है। अगर हम जल्द ही अच्छे नतीजे नहीं देते तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट हमारी फंडिंग को रोक देंगे। यही कारण है कि हम अपना रिसोर्स सबसे अधिक प्रोमिसिंग स्टूडेंट पर फोकस करते हैं। और आगे कहता है, अगर इस प्रोसेस में मैं तुम्हें मिस जज किया हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम नाराज नहीं होगे। चंद कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। हेडमास्टर कहता है, यह सुनकर मुझे खुशी हुई और माफी के तौर पर हम तुम्हारी ट्यूशन फी को माफ कर देते हैं। एक बार जब तुम इलाइट क्लास में ट्रांसफर हो जाओगे तो मैं तुम्हें वीकली बिगिनर स्टार एनर्जी सप्लीमेंट सप्लाई करूंगा और यह 3 बोतल से 6 बोतल इंक्रीज होगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है तो तुम बिना संकोच किए बोल सकते हो। स्कूल तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करेगा। और थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, झाओ चैन, तुम्हारे जैसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को कहीं से भी वेलकम किया जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम टूर्नामेंट में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे। अब यह तुम्हारे ऊपर डिसीजन है कि स्कूल सरवाइव करेगा कि नहीं। चैन अपने मन में सोचता है, हेडमास्टर ने मुझे सब कुछ ऑफर कर दिया, ये टूर्नामेंट उनके लिए सब कुछ मायने रखता है। प्रिंसिपल से कहता है, क्या होगा कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे उस सेल पर रखी वो ब्लैक क्रिस्टल चाहिए? हेडमास्टर उस क्रिस्टल की ओर देखकर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है उस ब्लैक क्रिस्टल से? यह एक रेयर स्टार क्रिस्टल से बना हुआ है जिसे फॉर्मर प्रिंसिपल ने मिड सिटी से लाया था। आगे कहता है, इसका ज्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं है, लेकिन ये हमारे स्कूल के स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब ये स्कूल ही नहीं रहेगा तो ये स्पिरिट का क्या ही अर्थ रह जाएगा? अगर तुम इस स्कूल को बचा लेते हो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। चैन कॉन्फिडेंस होकर कहता है, चिंता मत कीजिए प्रिंसिपल सर, मैं इस एक्सचेंज टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करूंगा। प्रिंसिपल कहता है, तो ठीक है, मैं समझ गया। आगे कहता है, प्रिंसिपल कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं क्यूरियस हूँ कि तुम्हारा लेवल अचानक से इतना तेजी से कैसे बढ़ गया। ये सुनते ही चैन परेशान हो जाता है और प्रिंसिपल को झूठी कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है कि मैं अपनी पावर को छिपाने की ट्रेनिंग करता हूँ, ये मेरा स्पेशल ट्रेनिंग मेथड है। मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे आशा है कि आप मेरे लेवल को सीक्रेट रखेंगे। प्रिंसिपल उसके झूठी कहानी पर विश्वास कर लेता है और अपने मन में सोचता है, लेवल छुपाना एक स्किल है जो कॉम्बैट में एनिमीज को गुमराह करने के लिए ओरेकल द्वारा डेवलप किया गया है। आगे कहता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम उम्र के व्यक्ति में इतना टैक्टिकल अवेयरनेस हो सकता है। और वह रोते हुए चैन को थम्स अप दिखाता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और आगे कहता है, आप जैसे व्यक्ति को फ्यूचर में ये स्कूल सौंप कर हम बूढ़ों को राहत मिल सकती है। चैन अपने मन में सोचता है, ऐसा क्यों लगता है कि प्रिंसिपल को खुद पर कॉन्फिडेंस है। जब ही उस रूम में एक टीचर आती है और कहती है, प्रिंसिपल, क्या आपने मुझे बुलाया? प्रिंसिपल उस टीचर से कहता है, जाओ चैन को जल्दी से इलाइट क्लास में ले जाओ और जो मैंने तुम्हें सप्लीमेंट्स अरेंजमेंट करने को कहा था उसे जल्दी करो। वह टीचर कहती है, ठीक है प्रिंसिपल सर, और वह चैन से कहती है, तुम मुझे फॉलो करो। टीचर और चैन प्रिंसिपल के ऑफिस से नीचे आने लगते हैं। टीचर कहती है, सेकंड फ्लोर पर चलो, मैं तुम्हारा इलाइट क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाती हूँ। चैन उससे थैंक यू कहता है। टीचर उससे पूछती है, वैसे प्रिंसिपल के साथ क्या तुम्हारा रिलेशनशिप है? मैंने उनको आज तक इतना खुश नहीं देखा। चैन उससे
उससे झूठ बोलता है कि बस हम एक दूसरे में घुल मिल गए। जब भी पीछे से भागते हुए वही हरामी टीचर आता है और वह चैन का नाम पुकारता है और वह चैन के कंधों पर हाथ रख के एक्टिंग करके रोते हुए चैन से कहता है, जाओ चैन, मैंने प्रिंसिपल से बहुत मिन्नतें की लेकिन प्रिंसिपल का मन नहीं बदल सका। भले ही मेरे क्लास में तुम्हारा ग्रेड एवरेज था, फिर भी स्टूडेंट को अधिकार है सीखने का। मुझे उम्मीद है कि तुम स्कूल छोड़ने के बाद भी कड़ी मेहनत करोगे, रियलिटी के सामने मत झुकना। जब भी वह टीचर कहती है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? झाओ चैन कल से इलाइट क्लास में ट्रांसफर हो जाएगा। मैं अभी उसका रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही हूँ। और जहाँ तक कि आपकी बात है मिस्टर टियानजी, प्रिंसिपल आपको ढूंढ रहे हैं। और वह बहुत गुस्से में लग रहे थे। ये सुनते ही टियानजी की फट जाती है और वह अपने मन में सोचता है, अब तो मैं गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैन को अपने रूम में और वो अपने बेड पर जाके लेटते हुए कहता है, केवल 3 महीने में लेवल 2 से लेवल 4 तक जाना, ये मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा? यहाँ तक कि अमीर प्रतिभाशाली लोग भी एक बार लेवल अप करने के लिए बहुत सारा पैसा और समय खर्च करते हैं, और मेरे जैसा एक कंगाल आदमी 3 महीने में 2 बार कैसे लेवल अप कर पाएगा? और बुक से पूछता है, बॉस क्या मेरे लिए अकेले लेवल अप करने का कोई तरीका नहीं है? बुक गुस्सा होते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मेरी विश पूरी करनी होगी। याद है ना, तुमने ये रिवॉर्ड में चुना था। चैन कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, केवल यही तरीका सोच सका। बुक कहता है, ये मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। मेरा पावर ज्यादा समय तक उसे स्टूपिड नहीं बना सकता। चैन कहता है, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं ये सोच सकूं कि उधार पावर पर निर्भर करके मैं टूर्नामेंट जीत सकूं। और वह फोन चलाते हुए कहता है, मैं किसी भी तरह से निष्कासन होने से बच गया और मुझे फ्री के सप्लीमेंट मिले। कम से कम चीजें पहले से तो बेहतर है और मैं लेवल अप करने के समय एक कदम उठाऊंगा। और वह आगे कहता है, लेकिन असली मुद्दा ये है। वह देखता है कि उसे फोन में मैसेज आया होता है, उसमें लिखा होता है कि उसे 5 दिनों के अंदर पेमेंट करना है। मैसेज देखकर चैन कहता है, मुझे कुछ पैसे कमाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा।